हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को और इसके अंतर्गत आने वाले अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे और नेगेटिव सेंटेंस को और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस को समझते हैं। सबसे पहले पहचान देख लेते हैं प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की। जिन वाक्यों के अंदर तायती इत्यादि शब्द आते हैं वाक्यों को प्रेजेंट डेफिनेट टेंस कहते हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंस को समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एस या ई एस लगा आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा देंगे। फिर ऑब्जेक्ट, देखिए एस या ई एस कब लगाते हैं ये जानेंगे। सबसे पहले जब भी वर्ब के बाद या किसी वर्ड में सी एच, एस एच, एस, एक्स, ओ शब्द के बाद में आता हो तो ई एस जोड़ देते हैं। और जहाँ पर सी एच, एस एच, एस, एक्स, ओ ये नहीं आते हैं वहाँ पर हम एस लगाते हैं ऐसे वर्ड में के बाद। चलिए अब सेंटेंस बना के देखते हैं। एग्जाम्पल है, तुम घर जाती हो। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर मुख्य क्रिया की मतलब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें एस या ई एस लगा देंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। अफर्मेटिव प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं तभी हेल्पिंग वर्ब आती है। अफर्मेटिव है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट तुम की इंग्लिश यू, फिर मुख्य क्रिया गो और ई एस जोड़ दिया है क्योंकि मुख्य क्रिया यानी गो के बाद देखिए जी ओ आ रहा है ना, तो बताया था जहाँ पर ओ आए तो वहाँ पर हम ई एस लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए ओ आ रहा है लास्ट में जी ओ, तो ई एस लिख दिया है गो यू, फिर जी ओ ई एस लगा दिया। टू हाउस, वह एक पत्र लिखती है। यहाँ पर देखिए वह एक लड़की है तो वह के लिए सी, अगर लड़का होता तो वह की इंग्लिश ही लिखते। तो लड़की है तो सी सब्जेक्ट है लिख दिया। फिर उसके बाद राइट अ लेटर, तो यहाँ देखिए राइट में देखिए ये सी एच, एस एच, एस, एक्स, ओ नहीं आ रहा है तो यहाँ पर राइट के बाद हम एस लगाएंगे। यहाँ पर एस लगा दिया। अब हम नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें नहीं शब्द आता है, तो यहाँ नेगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डू या डज, फिर नॉट, फिर मैन की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। देखिए बी यू दे के साथ हेल्पिंग वर्ब डू लगाते हैं, ही सी इट नेम के साथ हेल्पिंग वर्ब डज लगाते हैं और हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगा देते हैं। एग्जाम्पल है जैसे तुम घर नहीं जाते हो, देखिए नहीं शब्द आया तो नेगेटिव है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले बताया तो सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट लिख दिया यू, फिर डू या डज हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। बताया था बी यू दे आई के साथ हेल्पिंग वर्ब डू लगाते हैं, तो तुम यानी यू के साथ हेल्पिंग वर्ब डू आएगा तो डू के बाद नॉट लगा देंगे क्योंकि नई शब्द आया है इसलिए नॉट। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, जानना की इंग्लिश गो और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो टू और ऑब्जेक्ट है घर, तो घर की इंग्लिश लिखेंगे हाउस। यू डू नॉट गो टू हाउस, तुम घर नहीं जाते हो। अब हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के अंतर्गत आने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव वे होते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले आते हैं, स्टार्टिंग या क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आते हों। देखिए इंट्रोगेटिव दो तरह से बनाते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले जब कोई भी क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले आता है, स्टार्टिंग होती है, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते सेंटेंस को, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश नहीं लिखते हैं। यहाँ देखिए जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले आता है तो देखिए सबसे पहले डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आते हैं। अब हम सेंटेंस देखते हैं। क्या तुम एक पत्र लिखते हो, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और यहाँ देखिए क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले आ रहा है तो यहाँ क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे और हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे सेंटेंस की। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार बताया था यू के साथ हेल्पिंग वर्ब डू लिखते हैं तो डू लिख दिया। फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है तुम और तुम की इंग्लिश यू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना की इंग्लिश राइट, फिर आ लेटर।
क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तुम क्या एक पत्र लिखते हो, यहाँ देखिए क्या वाक्य बीच में आ रहा था, बताया था जब भी क्वेश्चन वर्ड वाक्य बीच में आते हैं तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। तो क्या की इंग्लिश होती है व्हाट, WHAT, फिर हेल्पिंग वर्ब डू, फिर यू राइट अ लेटर पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। व्हाट डू यू राइट अ लेटर। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आने वाले इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। देखिए इंट्रोगेटिव और नेगेटिव वो होते हैं जैसे वाक्य जिनमें नए शब्द भी आता है और क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक वाक्य भी आते हैं और नेगेटिव वाक्य भी, दोनों होते हैं। तो हम समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द आता हो तब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। तो ऐसे वाक्यों में हम सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट नहीं लगाते हैं। देखिए अब हम वाक्य देखते हैं। देखिए आप घर क्यों नहीं जाते हो, तो यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए बीच में आ रहा है क्वेश्चन वर्ड, तो इसे वैसे ही बनाएंगे, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे क्योंकि नेगेटिव इसलिए। देखिए वाई की WHY क्योंकि इंग्लिश वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब डू सब्जेक्ट के अनुसार यू के साथ डू लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद नॉट लिखेंगे, बताया था सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। ये फिर गो जाना कि गो टू हाउस, वाई डू यू नॉट गो टू हाउस, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसी तरह जब भी स्टार्टिंग होती है क्वेश्चन वर्ड से तो उसका अलग बनता है सेंटेंस। देखिए तो क्या आया है, तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, बताया था हमने आगे। और नई शब्द आया तो इसमें भी हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे, दोनों है, क्वेश्चन वर्ड भी आया और नेगेटिव वर्ड। देखिए स्टार्टिंग करेंगे डज से, वह ही सी इट नेम के साथ हेल्पिंग वर्ब डज लगाते हैं, तो वह की इंग्लिश ही, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डज लिखेंगे, डज लिख दिया, फिर हो की इंग्लिश ही सब्जेक्ट है, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर गो टू हाउस, डज ही नॉट गो टू हाउस, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।